खजाना मिला है। पाकुड़ जिले में जीवाश्मों का खजाना मिला है और यह बहुत बड़ी बात है पाकुड़ के लिए। बहुत सौभाग्य की बात है। पाकुड़ में सोनाजोड़ी के मटिया पहाड़ पर जीवाश्मों के अवशेष के रूप में खजाना खोजा गया है और खजाना मिल गया है। पाकुड़ के लिए यह बहुत बड़ी बात है, जिसने वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदाय में उत्साह का लहर है। काफी खुश है। जिला प्रशासन भी इस बात को लेकर काफी खुश है और इस बात को लेकर के लोगों में एक नई आस जगी है कि यहाँ पर जीवाश्मों का अवशेष मिला है। यह खोज न केवल प्रदेश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण और शोध के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह मॉडल कॉलेज राजमहल के भूवैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष सह प्राचार्य भूवैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद ने बताया है कि यह खोज एक अनमोल अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। हम इसे संरक्षित करने के लिए कई पहल और प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, पाकुड़ के लिए खजाना मिला है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए प्रयास भी जारी है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस और पार्मियन काल में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका और एशिया को मिलाकर एक विशाल सुपर महाद्वीप का निर्माण हुआ करता था, जिसे भूविज्ञान की भाषा में गोंडवाना लैंड कहा जाता था। उस समय का वातावरण नम और गर्म था। बाद में तराई आकस्मिक काल में पर्यावरण का और वायुमंडल में बदलाव आने लगे और एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट के महाद्वीपों को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकले लावा यानी मैग्मा ने पेड़ पौधा और जीवों को ढक दिया, जिससे पृथ्वी ने इन्हें अरबों वर्ष तक सुरक्षित परिरक्षित अवस्था में संरक्षित रखा। यानी कि पर्यावरण इसे अपने अनुसार सुरक्षित रखा। आज मटिया पहाड़ में उन परिस्थितियों में पेड़ पौधा एवं जीवों के अवशेष जीवाश्मों के रूप में देखे जा सकते हैं। राजमहल पहाड़ियों की श्रृंखला न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ जो मिला है यह न केवल झारखंड और पाकुड़ के लिए है बल्कि विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपरी गोंडवाना काल में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष प्राप्त होते जा रहे हैं। यह क्षेत्र लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी युग में जीवाश्म जर्मनी के 65 किलोमीटर क्षेत्र में भी संरक्षित रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा संरक्षण में रखा गया है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है और भारत सरकार ने राजमहल में खोजे गए फॉसिल्स पर आधारित पेड़ पौधों का डाक टिकट भी जारी किया था। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि इस खोज में करोड़ों वर्ष पुराने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाओं और वायुमंडलीय बदलाव का अध्ययन संभव होगा, जिससे पृथ्वी के निर्माण, प्रकृति और मानव जीवन के रहस्यों पर नई रोशनी डाली जा सकती है। साथ ही यह खोज भविष्य के नीति निर्धारण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण शोध सामग्री प्रदान करेगी। इस सफल सर्वेक्षण में योगदान देने वाले और वन प्रमंडल के पदाधिकारी की भी विशेष महती भूमिका है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा ने इस खोज के लिए कई आशा और महती भूमिका निभाई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा के अलावा रामचंद्र पासवान वन क्षेत्र पदाधिकारी पाकुड़ के अथक प्रयास से यह महत्वपूर्ण खोज संभव हो पाई है। वन विभाग के सभी पदाधिकारियों ने इस पर ध्यान केंद्रित कर अपनी जवाबदेही निश्चित की और यह खोज को सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यह अद्भुत खोज न केवल ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि पृथ्वी के अतीत से जुड़े अनमोल रहस्यों का उजागर करने में एक महत्वपूर्ण अवसर
प्रदान करती है। आपको बता दें कि पाकुड़ में यह बहुत बड़ी बात है। सोनाजोड़ी में मटिया पहाड़ पर जीवाश्मों का अवशेष के रूप में खजाना मिला है और यह खजाना विश्व स्तर पर पाकुड़ की पहचान दिला सकती है। वन विभाग के तमाम पदाधिकारी और जिला प्रशासन इसमें एक और नई कड़ी जोड़ने में जुट गए हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कुंदन ऑल पॉइंट KP न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।